ये पैसे में है, पैसे में नहीं है। देख लें जी। मतलब कहाँ से सीखा हुआ है जी? मैंने कहीं से नहीं सीखा। हेलो जी, कोई बंदा नहीं माना आज गुरु है जी। सुनते हुए किसी के बंदे ने कहा कि मैंने किसी से सीखा है। आप मुझे बताएं कि पुराना फौजी कहाँ से सीख सकता है ये काम? जी अच्छा, अच्छा एक्स एक्स फौजी हैं जी। थैंक यू। उधर का तस्वीर ना बनाना। हमारी साहब ने तो बता क्या पहने हुए हैं। क्या कहते हैं? मैं क्या उनका तस्वीर ना बनाना हमारी साहब ने तो और क्या पहना हुआ है। अच्छा जी जनाब, आप बताइए कुछ इस आर्ट के हवाले से आपके जो ये बेसिकली इसको रिलीफ वर्क कहते हैं, रिलीफ स्कल्पचर्स। अच्छा और ये मैं पिछले 20 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा 20 साल पहले से। मैंने शुरू में फ्लावर्स वगैरह बनाए, उसके बाद फिर इसको मैं स्कल्पचर की तरफ लेके आया। तो इसकी ये सारी चीज़ें उभरे हुए हैं और खालिस उभरे हुए यानी 3D इस में बेस से उभरे हुई है आपने जो चीज़ बेस को। से चीज़ उभरी होती है उसको रिलीफ कहते हैं। अच्छा रिलीफ वर्क। रिलीफ वर्क। तो ये- तो ये मुश्किल है आम काम से जो पेंटिंग्स है। ऑब्वियसली आम काम से तो मुश्किल है क्योंकि उसमें हर चीज़ को आपने फिजिकल दिखाना है। हाँ फिजिकल करना है, ठीक है। उसमें तो एक कैनवस के ऊपर होता है, ऑब्वियसली वो भी मुश्किल काम है। तो ये उससे टाइम जो आम पेंटिंग से ज़्यादा उस पर कंज्यूम होती होगी। टाइम डिपेंड करता है ना कि इसकी कितनी वो है, इसकी अंदर डिटेलिंग कितनी है, हाँ। साइज़ क्या है। तो 1 महीने से लेके 6 महीने तक भी एक चीज़ पे लग जाते हैं। अच्छा, तो आप जब बेचते हैं ये क्या प्राइस तक ये प्राइस कॉस्ट कर अभी जाता यहाँ है? बहुत ही हमने नॉर्मल सी रखी हुई है, इस पर भी लोग कम ही लेते हैं। अच्छा बट वैसे तो इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, जो अगर इसको उस हिसाब से देखा जाए। अच्छा, इस मेहनत पे के हिसाब क्या क्या, अगर हम मैं पूछूं कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स? जी पहले इसको ना Use होते हैं। वो एक मटेरियल होता है, वो हम खुद ही बनाते हैं, गोल्ड पोर्सलीन उसको कहते हैं। अच्छा वो बेसिकली वाइट ग्लू और कॉर्न फ्लावर के साथ मिक्स करके उसको बनती है, कुक करते हैं। और उसके बाद फिर उससे ये चीज़ें बनती है। फिर इसका मोल्ड बनता है सिलिकॉन में। वाह, मोल्ड बनने के बाद फिर ये फाइबर ग्लास में बनता है। अच्छा उसके बाद फिर इसको पेंट किया जाता है। ठीक हो गया। तो वो जो पेंटिंग आप हुक्का पी रहे हैं, ये क्या आपने शौक किए हैं? ये क्या पुराने बेसिकली दो? एक ओरिएंटल पेंटिंग है, उसको 3D में किया है। अच्छा और इसका नाम है स्क्राइब। अच्छा स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब कातिब, जो पुराने ज़मानों में कातिब होते थे। हाँ कातिब, सही जी, सही, जी, बिल्कुल वो ज़बरदस्त। लिखते थे, तो ये उनका। अच्छा ये बहुत यूनिक बनाया है आपने, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। सब कुछ सीखना- बहुत शुक्रिया। अगर कुछ सीखना चाहें जी तो मैं इंशाल्लाह क्लासेस शुरू कर रहा हूँ जल्दी, अच्छा आप टीचर। और फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। जी अच्छा, ये मैंने आपको कार्ड दिया है, जिसमें अगर फॉलो कर लेना, जब क्लासेस होंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर अपडेट करूँगा। तो इस्लामाबाद में कहाँ पे? वैसे तो कोई कुराल चौक है, वहाँ पे बन गया। चलो जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या